The world is worried about a recession. There is no doubt that a downturn is coming. Leading economies are predicting a slowdown. What about India? Does India face a recession too? How is the Indian economy poised? Recession is a period of temporary economic decline during which trade and industrial activity are reduced and generally identified by a fall in GDP in 2 successive quarters. गूगल ने तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बता दी, लेकिन घबराइए मत, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप हमारे समझाए बिना ही रिसेशन की इस डेफिनेशन को समझ जाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे रिसेशन क्या होता है, रिसेशन कैसे आता है, हिस्ट्री में कब कब रिसेशंस आए हैं, 2022 का रिसेशन पहले के रिसेशन से कैसे अलग है, क्या 2022-23 में इंडिया रिसेशन में है, आपको रिसेशन के लिए कैसे तैयार रहना है, वर्ल्ड रिसेशन से कैसे बाहर आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप रिसेशन से फायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये सवाल आपको आपके बचपन में ले जाएगा। क्या आपने कभी कार्ड कैसल या ताश के पत्तों से महल बनाया है? जरूर बनाया होगा। उस महल को आप जितना ऊंचा बनाते थे वो उतना ही सुंदर लगता था और आपका मन करता था कि चलो इस पे अब मैं एक और मंजिल बना दूं, और अब एक और अब एक और। लेकिन हर मंजिल बढ़ने के साथ आप अपने मन में कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि महल के आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अब ये महल बहुत स्टेबल नहीं है और कभी भी गिर सकता है। और आपको याद है कैसे आप हर तरह से कोशिश करते थे कि ये महल ऊंचे से ऊंचा बने, और इसके लिए इस कैसल को हमेशा आप एक बंद कमरे में बनाते थे। चाहे कितनी भी गर्मी का मौसम हो, आप पंखा या कूलर नहीं चलाते थे, क्योंकि आप जानते थे कि ये महल अब इतना ऊंचा हो गया है कि थोड़ी सी हवा भी इस महल के लिए बहुत खतरनाक है। सिर्फ हवा के झोंके से ही नहीं, कभी कभी सबसे ऊपर वाली मंजिल बनाते वक्त भी वो महल डिसबैलेंस होकर गिर जाता था और आपको बहुत बुरा लगता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे रिसेशन का क्या लेना देना। देखिए, जब किसी देश या पूरे वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अपने आसपास प्रोग्रेसिव माहौल देखकर लोगों में पूरा विश्वास होता है, तब हमारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ये सब कार्ड कैसल की तरह ऊंचे होते रहते हैं। लेकिन कार्ड कैसल की तरह ही एक समय ऐसा आता है जब लोगों को लगने लगता है कि अब मार्केट माहौल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया है। ऐसे में कोई न्यूज़ हवा की तरह आती है, या सरकारों से गलती होने की वजह से, या उनके किसी ऐसे डिसीजन लेने की वजह से जिससे इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट घटेगा। ऐसे में मार्केट में गिरावट आने लगती है। मार्केट में गिरावट आने से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न कम हो जाते हैं। ऐसे में लोग कम खर्चा करने लगते हैं, और लोगों के कम खर्चा करने से कंपनीज का रेवेन्यू और घट जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टॉक मार्केट से ही सबसे पहले गिरावट आए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों की जॉब्स पर लोगों की नेटवर्थ डिपेंड करती है, लोगों की नेटवर्थ पर कंज्यूमर डिमांड डिपेंड करता है, कंज्यूमर डिमांड पर कंपनीज का रेवेन्यू, रेवेन्यू पर कंपनीज का प्रोडक्शन, और उस पर जीडीपी, इकोनॉमी एंड कंपनीज का नेट प्रॉफिट, और कंपनीज के नेट प्रॉफिट पर लोगों की जॉब्स। तो ये सब आपस में एक डोमिनो बन जाते हैं। यहाँ एक के गिरने से बाकी सब गिरने लगते हैं। इसी को रिसेशन कहा जाता है, और इसके इफेक्ट्स हमें कुछ महीने, क्वार्टर्स और सालों तक दिखाई देते हैं। अब हम एक बार फिर गूगल की डेफिनेशन को देखते हैं। गूगल का कहना है कि रिसेशन, जिसे मंदी भी कहा जाता है, एक टेम्परेरी समय होता है जब ट्रेड यानी व्यापार और इंडस्ट्रीज का काम घट जाता है, और ये तब पता चलता है जब जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स यानी 6 महीने तक घटी हो। तो दोस्तों, 2020 के कोविड रिसेशन से पहले भी वर्ल्ड में कई रिसेशंस आए हैं, जैसे 2007 से 2009 में ग्रेट रिसेशन, 2001 में .com रिसेशन, 1990 से 1991 में गल्फ वॉर रिसेशन। इनके अलावा भी लगभग हर 8-10 साल में रिसेशंस आते ही रहते हैं। इन सब रिसेशंस को डिटेल में समझाने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और अगर आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि लगभग हर रिसेशन में कहीं ना कहीं एक बबल बन जाता है, जिसके फटने से डोमिनो इफेक्ट होता है, और पूरे देश में या किसी बड़े देश में रिसेशन आने से पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाता है। बाकी रिसेशंस के मुकाबले 2022-23 का रिसेशन थोड़ा अलग है। इस रिसेशन का कारण कोविड इम्पैक्ट के बिल्कुल बाद हुई रशिया यूक्रेन की वॉर को माना जाता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, फूड प्राइसेस का बढ़ना, डॉलर के मुकाबले मेजर करेंसीज की वैल्यू का घटना, इन सब चीज़ों से इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी आई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी पर हुआ है। 2022-23 का रिसेशन एक से ज़्यादा फेजेस में आया। 2020 का रिसेशन जो फरवरी से अप्रैल तक चला, वो इस रिसेशन का पहला फेज था। लेकिन ऐसा क्यों? मान लीजिए रिसेशन इकोनॉमी की एक बीमारी की तरह है। इस बीमारी का इलाज 2 प्रकार के डॉक्टर्स के पास होता है। एक है आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो है सेंट्रल बैंक्स, और दूसरे हैं एलोपैथिक डॉक्टर, जो है हमारे देशों की सरकार। रिसेशन से बाहर आने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का तरीका सिंपल और धीमी गति से काम करता है, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स और तमाम चीज़ों को कंट्रोल्ड वे से ऑपरेट करते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। वहीं एलोपैथिक डॉक्टर्स ज़्यादा नोट्स प्रिंट करवाती है और बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को कम करवाती है, ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा लोन लेकर अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें।
ये एक तरीका है लोगों तक पैसा पहुंचाने का, क्योंकि फाइनली आम जनता ने ही कैश का फ्लो बनाकर रिसेशन को ख़त्म करना है। देखा जाए तो दोनों ही डॉक्टरों का इलाज अपनी जगह ठीक है। आयुर्वेदिक इलाज थोड़ा लंबा है, लॉन्ग टर्म इलाज है। इससे देश में काफ़ी लंबे समय तक लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है और देश रिसेशन के बजाय कुछ समय के लिए फाइनेंशियल डिप्रेशन में भी जा सकता है। वहीं एलोपैथी डॉक्टर के लिए लोगों के रोजगार का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, इसलिए जल्दी इलाज करना उनकी जिम्मेदारी है। यही एलोपैथी इलाज 2020 के रिसेशन की रिकवरी का कारण है, जिसमें यूएस ने लॉकडाउन के समय कैश फ्लो मेंटेन रखने के लिए खूब डॉलर्स प्रिंट किए थे और पब्लिक में बांटे। लेकिन याद रखिए, जरूरी नहीं कि तेज इलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। Either it's going to be a borderline or very mild recession, or it could be a deeper one. With the bank warning that the global economy is perilously close to a recession, caused, of course, by the pandemic and a global financial crisis. The higher the interest rates, they could trigger a global recession. Bloomberg recently conducted a survey of economists. They were asked a simple question: what is the probability of recession? In the United States, the probability is around 40%. In Europe, it's between 50 to 55%. Where does India stand? What is the probability of a recession in India? 0%. That's what economists say. There is a 0% chance of a recession in India. Mark Zandi is tweeting this week, "I'm confused by the overwhelming consensus among economists that recession is all but inevitable. This view invariably rests in part on the yield curve inversion. Fair enough, it's a prescient recession indicator, predictor, I should say. But so too is the stock market, and it's not signaling recession." Mark joins. अब सब लोग अपनी कितनी भी स्टेटमेंट्स दें, मैं और आप जानते हैं कि 2022 में यूएस के फेडरल रिजर्व्स ने, जो यूएस का रिजर्व है, इंडिया में आरबीआई की तरह इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ाए और इनके रेट्स 2022 के बाद भी थोड़ी कम स्पीड से ही सही, लेकिन बढ़े हैं। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से जाहिर है कि इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी घटी और ये भी साफ है कि 2022 यूएस का रिसेशन पीरियड है। अगर हम 2022 का S&P का चार्ट देखें तो मार्केट भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लगभग हर देश की इकोनॉमी पर यूएस की इकोनॉमी का प्रभाव पड़ता ही है और स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को ही फोरकास्ट करती है, तो लाजमी है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट पर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अब जरा बात करते हैं 2022-23 में इंडिया के रिसेशन के बारे में। ये इंडिया का सेंसेक्स मार्केट इंडेक्स है। इसमें सेंसेक्स 2022 की शुरुआत में और एंड में अपने ऑल टाइम हाई के पास था। तो क्या इंडिया 2022-23 में रिसेशन में नहीं है? 2022 में 2 क्वार्टर के जीडीपी को और गूगल की डेफिनेशन को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि 2022 में इंडिया रिसेशन में जा चुका था। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट हमें नहीं दिखा, क्योंकि लोगों में ऑप्टिमिज्म है, विश्वास है कि सब ठीक चल रहा है। यही नहीं, 2022 के एंड से बढ़ते हुए इंडिया में बैंक इंटरेस्ट रेट्स को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसेशन 8-10 सालों में आता ही रहता है। तो क्या हमें रिसेशन से डरना चाहिए? नहीं, रिसेशन से डरने के बजाय आप खुद को रिसेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। रिसेशन से फ़ायदा उठाने के लिए तैयारी उतनी ही ज़रूरी है जितना पानी गर्म करने के लिए आग। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार रखना है। इमरजेंसी फंड आपका वो पैसा है जिसे आप परेशानी आने पर कभी भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस फंड में आप कम से कम अपने 6 महीने बराबर, नहीं तो बेहतर है 1 साल बराबर खर्च का पैसा रखें। मान लीजिए आपका महीने का खर्च 10,000 रुपये है, तो आप इस फंड में 1,20,000 रुपये, नहीं तो कम से कम 60,000 रुपये रख सकते हैं। इस फंड को आप चाहे तो एफडी के रूप में रखें, जिससे सुरक्षित रहेगा ऑनलाइन फिशिंग स्कैम से और आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। वहीं दूसरी तरफ आप इस समय में अपने फिजूल के खर्चों को थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे आपकी हर महीने सेविंग थोड़ी ज़्यादा रहे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो आप उसे गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर लें। ये पीटर लिंच की एक फेमस कहावत है कि अगर आप नहीं समझेंगे कि रिसेशन के साथ स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आएगा तो आप स्टॉक मार्केट में कभी अच्छा पैसा नहीं बना सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट करेक्ट होने से पहले आपके पास समय है अपने लिए अच्छे स्टॉक्स और उन्हें खरीदने का प्लान पहले से तैयार रखने का। ये याद रखिए कि आपको ऐसे समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचना है और भीड़ से पहले आपको एक्ट करना है। जैसे कि वॉरेन बफे ने कहा है कि ढूंढिए कि लोग कहाँ जा रहे हैं और उनके वहां पहुंचने से पहले ही वहां पर ज़मीन खरीद लीजिए। अभी मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो 2023 की शुरुआत में यूएस के इंडेक्स में गिरावट है, मगर इंडिया के इंडेक्स में गिरावट कुछ खास नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या नहीं और कैसे आप यूएस के अच्छे स्टॉक्स जैसे एप्पल, गूगल, अमेजोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और हमारी वीडियो हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स को चेक करें।
यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको सिर्फ स्टॉक्स गेन्स ही नहीं, करेंसी गेन्स भी होते हैं, जिससे आपको और अच्छा रिटर्न मिलता है। प्लस आपको 1000 रुपए तक का गिफ्ट भी हम उस वीडियो में देंगे, तो अभी जाइए और अपना 1000 रुपए तक का गिफ्ट क्लेम कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑन एंड ऑन बात यहाँ आती है कि रिसेशन के आफ्टर इफेक्ट्स आपको इंडिया में भी 2023 में दिख सकते हैं। ऐसे में आपकी पहली प्रायोरिटी है आपकी जॉब। आपको अपना करियर हमेशा सिक्योर रखना है। आप इस समय में नए स्किल सीखें, आने वाले ट्रेंड्स को समझें, न्यूज़ और मार्केट से अपडेटेड रहें। अभी तक आपने सीखा कि रिसेशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफे का रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी, क्योंकि अगर आपका फोकस पैसा लूज ना करने पर है तो ऑटोमेटिकली आप पैसा कमा लेंगे। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप सिर्फ पैसा बढ़ाने पर फोकस करेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पीछे से कितना पैसा आप गवा चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आपको गिरती मार्केट देखकर पैनिक नहीं करना। आपको ये याद रखना है कि आप पहले से ही मार्केट के गिरने पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हाथ में लिए तैयार हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि डर के रहो जब लोग लालची हों और लालची हो जाओ जब लोग डर रहे हों। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी नहीं है तो जल्दबाजी में आकर आपको रैंडम स्टॉक्स नहीं खरीदना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत प्राइस पर स्टॉक को खरीदकर बिना रिटर्न्स के लंबे समय के लिए फंस सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो या तो आप पहले उस समय के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, नहीं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। ऐसे समय में मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, छोटी छोटी न्यूज़ से इंडेक्स ऊपर और नीचे गिरता है। ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने पर आपकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो सकता है, और नुकसान ना भी हो तो बेहतर है, क्योंकि आपको अच्छे दामों पर स्टॉक्स मिल रहे हैं तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और ज़्यादा रिटर्न्स कमाएं। चार्ली मंगर ने कहा है, पैसा खरीदने या बेचने में नहीं, वेट करने में है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप कुछ समय से अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर रहे थे और आप गिरती हुई मार्केट देखते हैं तो आपको पैनिक होकर अपना स्टॉक्स बेचने नहीं है। याद रखिए, ये सेल का समय है, सेल में आप खरीदारी करते हैं, बेचना आपको महंगे दामों पर है। क्रिस्टोफर ब्राउन का कहना है कि स्टॉक्स को आप ऐसे खरीदें जैसे आप किराने का सामान खरीदते हैं जब वो सेल पे हो। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या ये दुनिया रिसेशन से बाहर आएगी? बिल्कुल आएगी। ये याद रखें कि वर्ल्ड रिसेशन से बाहर आज नहीं तो कल जरूर आएगा, और आपकी स्ट्रेटेजी और सटीक इन्वेस्टमेंट से आपको सिचुएशन स्टेबल होने पर अच्छा प्रॉफिट होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने पर जैसे ही सरकारें इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू करेंगी, कंपनीज बैंक से लोन लेकर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाएंगी। साथ ही साथ कम इंटरेस्ट के कारण आम लोग भी लोन का फायदा उठाकर बाजार में खरीदारी के लिए उतरेंगे। इस तरह सिस्टम में दोबारा कैश फ्लो बनेगा और चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। आज जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को आप देखते हैं, उनकी सक्सेस की कहानियां पढ़ते हैं, ये सब कहानियां बढ़ती हुई मार्केट में आती हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जबकि असल में असली काम तो तब हुआ होता है जब मार्केट ब्लड रेड होती है। वॉरेन बफेट का कोट है, क्रैशेस आर इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हर मार्केट क्रैश के बाद दिवाली जरूर होती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी रिसेशन के लिए तैयार रहें और रिसेशन से प्रॉफिट कमाएं।